यूपी से बड़ी खबर है, जहां अलीगढ़ का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। जिला पंचायत ने सीएम योगी को प्रस्ताव भेजा है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग तेज हो चुकी है और अब इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है। उन्हें पत्र जो है भेजा गया है और उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इससे पहले इलाहाबाद के नाम बदले गए, जिसको प्रयागराज बनाया गया, और अब ऐसे ही अलीगढ़ का नाम बदलने की जो कवायद है वो शुरू की गई, हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, नवगठित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिला पंचायत सदस्य केहरी सिंह और उमेश यादव ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव जो है वो भेजा है मुख्यमंत्री के पास। और साथ ही इसके अलावा अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के स्वर्गीय राजा बलवंत सिंह के नाम से उनके द्वारा बनाने की अपील जो है वो की गई है। तो यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे, अलीगढ़ का नाम बदलने की बात यहां पर की जा रही है, प्रस्ताव दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अलीगढ़ से। संवाददाता मोहित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि अलीगढ़ को अब हरिगढ़ करने का प्रस्ताव जो है वो दिया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी थी, तो लगातार अलीगढ़ के अंदर ये मांग उठती आ रही थी। हिंदूवादी नेता लगातार मांग करते थे कि इसमें जो है कि जो अलीगढ़ का नाम है, अलीगढ़ का नाम बदल के अब हरिगढ़ रखा जाए। इसी के चलते हुए जो दो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा, जो केहरी सिंह और उमेश यादव के द्वारा एक बोर्ड की मीटिंग हुई, क्योंकि नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष का अभी चुनाव हुआ। चुनाव के बाद पहली बार कार्यकारिणी जब बोर्ड की मीटिंग बैठी, बोर्ड की मीटिंग के बाद में ये प्रस्ताव रखा गया। हालांकि जब ये प्रस्ताव रख गया, वहां पर जो है अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के अलावा मानवेंद्र प्रताप जो एमएलसी हैं, जयवीर सिंह और इत्यादि जो बीजेपी के विधायक वगैरह सब मौजूद थे। उनमें ये मांग की गई, मांग में यही दिया गया कि अलीगढ़ का अब नाम बदलकर हरिगढ़ रखा जाए, क्योंकि लगातार देखने को यही मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज रखा गया, इसी की तर्ज पर अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की मांग जो तेज होती है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो बोर्ड की बैठक थी, उस बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर लिया गया और प्रस्ताव पास करने के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद में प्रस्ताव भेज दिया गया है क्योंकि देखिए, जब बोर्ड की मीटिंग हुई तो कई लोगों के द्वारा वहां पर सवाल भी उठाया गया कि अलीगढ़ का नाम वेजिटेरियन है, क्योंकि वार्ड नंबर 9 के जो सभासद है, जो बसपा प्रत्याशी है सदस्य, उनके द्वारा उसका कटाक्ष किया गया। लेकिन क्योंकि बोर्ड में पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी लगातार बैठी हुई है, क्योंकि 46 में से 36 सीटें बीजेपी के पास मौजूद थी, लिहाजा बोर्ड ने यह प्रस्ताव को पास कर दिया है। पास करने के बाद अब योगी आदित्यनाथ में अलीगढ़ को जो हरिगढ़ बनाने की जो मांग थी वो तेज हो गई है और प्रस्ताव यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास में भेज दिया। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर अलीगढ़ का नाम कब बदलकर हरिगढ़ होता है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए मोहित बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से वो प्रस्ताव पास होता है या नहीं, क्योंकि अलीगढ़ में और भी तमाम ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदलने की जो कवायद है, जो मांग है, वो लगातार की जा रही है। आखिर क्यों ये मांग की जा रही है और इसके साथ ही सरकार का क्या कुछ फैसला होगा, ये आने वाले वक्त पे निर्भर करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। योगी सरकार देवबंद में एटीएस सेंटर बनाएगी, एटीएस कमांडो सेंटर बनाएगी सरकार। एटीएस सेंटर के लिए दी गई 2000 वर्ग मीटर जमीन, देवबंद में 18 एटीएस अफसरों की तैनाती भी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए, साथ ही जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक कवायद कर रहे हैं। योगी सरकार देवबंद में एटीएस सेंटर बनाने का फैसला ले चुकी है और एटीएस कमांडो सेंटर बनाएगी सरकार, जिसके लिए एटीएस सेंटर के लिए दी गई है 2000 वर्ग मीटर जमीन और देवबंद में 18 एटीएस अफसरों की तैनाती की जाएगी। तो यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और कवायद सामने आ रही है। एक और बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है। तो यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि देवबंद में एटीएस सेंटर बनाया जाएगा और उसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है। 2000 वर्ग मीटर जमीन दी गई है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और जब ये ऑफिस बनकर तैयार होगा तो 18 एटीएस अफसर जो हैं वहां पर तैनात किए जाएंगे। तो एटीएस कमांडो सेंटर बनाएगी यूपी सरकार। देवबंद में ये एटीएस सेंटर बनेगा, जिसके लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन जो है वो आवंटित कर दी गई है। देवबंद में 18 एटीएस अफसरों की तैनाती भी की जाएगी। तो योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। देवबंद में एटीएस सेंटर बनाने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से अब शुरू की जाएगी, जिसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई है।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सोनभद्र में कोन थाने में भारी बवाल के बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई लोगों के सिर फट गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के रिटायर्ड लिपिक की मौत से नाराज परिजन हंगामा कर रहे थे। मौजूद लोगों के मुताबिक लाठीचार्ज के बाद सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने थाने को घेरा और जमकर हंगामा हो रहा है। तो मामला बेहद गंभीर है। तस्वीरें आपको सोनभद्र की दिखा रहे हैं, जहां से ये तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, जिसकी वजह से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि ये मामला जो है एक रिटायर्ड शिक्षक लिपिक के मौत के बाद से लोग हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज लोगों पर किया है।